Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Ekta. Today I will tell you about some basic terms of grammar. Firstly, we will talk about grammar. Grammar depends on L, S, R, W. L means learning, S means speaking, R means reading, and W means writing. Means grammar depends on learning, speaking, reading and writing. So the definition of grammar is a set of rules or regulation that is used to speak, write and read in any language. Grammar is a set of rules and regulation that is used to speak, read and write in any language. Means हिंदी में भी हम पढ़ते हैं व्याकरण किसे कहते हैं, जिससे हम किसी भी भाषा में पढ़ना, लिखना, बोलना सीखते हैं, वो क्या होती है? व्याकरण होती है, ग्रामर होती है. इंग्लिश में स्पीक, राइट एंड रीड वही बात है, वही उस इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया है. सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन दैट इज यूज्ड टू स्पीक, रीड एंड राइट इन एनी लैंग्वेज. ये तो हो गई आपकी ग्रामर की डेफिनेशन. और इसको ग्रामर को समझने के बाद में नाउ वी विल टॉक अबाउट सम बेसिक टर्म्स ऑफ ग्रामर एंड टू लर्न टू मेक ए सेंटेंस, टू लर्न इंग्लिश. सो the very short term of grammar is sound. लैंग्वेज की सबसे छोटी टर्म क्या होती है? साउंड, जिसको हम फोनिम भी बोलते हैं. साउंड के बाद में जो टर्म आती है वो कौन सी आती है? लेटर. लेटर के बाद में जो टर्म आती है उसको हम बोलते हैं वर्ड. वर्ड के बाद में जो टर्म आती है उसको हम बोलते हैं फ्रेज. फ्रेज के बाद में जो टर्म आती है उसको हम बोलते हैं क्लॉज. एंड क्लॉज के बाद में जो टर्म आती है उसको हम बोलते हैं सेंटेंस. अब वन बाय वन मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ. साउंड जैसे फोनिम होता है, मतलब जैसे भी जो भी हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जिस उच्चारण में जो लेटर जैसे कई लेटर है, दो साउंड से मिलकर बनता है, तो जो ग्रुप ऑफ साउंड्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लेटर. ग्रुप ऑफ साउंड्स को क्या बोलते हैं? हम लेटर बोलते हैं. लेटर जैसे ए, बी, सी, डी, ये सारे क्या हैं? लेटर्स. ये सारे क्या हैं? लेटर. Individually A is a letter, B is a letter, C is a letter and D is a letter. बात करते हैं अल्फ़ाबेट की. इसी में मैं आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ. अल्फ़ाबेट या अल्फ़ाबेट्स. अल्फ़ाबेट A, B, C, D, इनको इंडिविजुअली अल्फ़ाबेट नहीं बोलेंगे. ये इंडिविजुअली क्या होते हैं? लेटर होते हैं, नॉट अल्फ़ाबेट. These are not alphabet, these are letters. अल्फ़ाबेट किसे बोलेंगे? A to Z तक कंप्लीट, जो A to Z तक 26 लेटर्स होते हैं उनको हम बोलेंगे अल्फ़ाबेट. एंड these are not alphabets, these are only alphabet. अल्फ़ाबेट्स किसे बोलते हैं? कोई भी जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेजेज जो होती है उनको क्या बोलते हैं हम?
अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। अल्फ़ाबेट किसे बोलेंगे, एक बार फिर क्लियर करती हूँ, A to Z तक की पूरी जो वर्णमाला होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट बोलते हैं। ABCD इनको इंडिविजुअली हम क्या बोलेंगे, लेटर बोलेंगे। क्लियर है। देन नेक्स्ट वर्ड। वर्ड क्या होता है, वर्ड होता है अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स वर्ड होता है। मैं ये भी लिख सकती थी कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। वेल अरेंज्ड का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि सही क्रम में। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा गुड, GOOD, ठीक है। गुड इज अ वर्ड, क्यों, ये वेल अरेंज्ड लेटर है, पहले G आ रहा है फिर O फिर D, इट मीन्स ये वेल अरेंज्ड में है। इसी को अगर हम ऐसे लिखें OOGD, दिस इज नॉट इन वेल अरेंज्ड, ये वेल अरेंज्ड नहीं है, ये वेल अरेंज्ड नहीं है, इसीलिए इसको वर्ड नहीं बोलेंगे हम। ये वेल अरेंज्ड है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे। तो वर्ड क्या होता है, अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी एक व्यवस्थित क्रम में लिखे गए जो लेटर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट टर्म हम मैं बताती हूँ आपको, फ्रेज। फ्रेज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ words that makes sense, a group of words that makes sense but not complete sense। फ्रेज क्या होता है, एक शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ तो निकलता है, मीनिंग तो कुछ ना कुछ होता है, लेकिन पूरा मीनिंग नहीं निकलता। यानी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मैक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, यानी कि एक सेंटेंस में हेल्पर के रूप में काम में आते हैं। यानी जैसे इन द स्काई, ins and outs, etc. Birds fly in the sky, birds fly in the sky, birds fly in the sky, birds fly in the sky। in the sky क्या है, एक फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सेंटेंस में हेल्पर के रूप में यूज में आ रहा है इन द स्काई। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस, इन द स्काई का सेंस तो निकल रहा है लेकिन अकेला ये सेंटेंस मेक नहीं कर सकता, अकेला ये कंप्लीट सेंस नहीं देता, इसके साथ में सब्जेक्ट और वर्ब, जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है उसकी हमें ज़रूरत होती है। तो ये आपका हो गया फ्रेज। क्लोज क्या होता है, क्लोज होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, a group of words that forms a part of sentence and contains a subject, and predicate, contains a subject and predicate। क्लोज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। यानी क्लोज वन सब्जेक्ट प्लस वन प्रेडिकेट से वन क्लोज मेक होता है, कंटेन
क्या क्या कंटेन करके रखता है, एक सब्जेक्ट होगा इसमें और एक प्रेडिकेट होगा। तो ये क्या हो गया आपका क्लोज हो गया। क्लोज जो है, एक बार मैं फिर रिपीट, सेंटेंस पे चलने से पहले एक बार वन बाय वन फिर से रिपीट कर लेते हैं। साउंड जो कोई भी फोनिम होता है, जैसे दो साउंड से मिलकर एक लेटर मेक होता है। जैसे प्रोनाउंसिएशन के लिए हमें जो अलग अलग, हम जो एक लेटर बोलते हैं उसमें अलग अलग दो साउंड, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे केट है तो ये केट, ये ए और ई दोनों साउंड मिलकर क्या बन रहा है, आई, कैट। ओके, तो ये दो साउंड मिलकर और एक लेटर बनाते हैं, इसलिए साउंड है, छोटी टर्म है और साउंड से क्या बनता है, लेटर। लेटर की मैंने बात बताई आपको। लेटर क्या होता है, ग्रुप ऑफ साउंड्स हो सकता है या फिर अकेला इंडिविजुअली भी एक साउंड भी एक लेटर मेक कर सकती है। जैसे ए बी सी डी, ये पर्टिकुलरली क्या है, ये पर्टिकुलरली लेटर है, ये अल्फ़ाबेट नहीं है, ये लेटर है। अल्फ़ाबेट किसे बोलेंगे, ए टू जेड तक पूरे जो लेटर्स होते हैं उनको क्या बोलेंगे, अल्फ़ाबेट। उनको क्या बोलेंगे, अल्फ़ाबेट। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ड। वर्ड क्या होता है, ए वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स। एक सही और व्यवस्थित क्रम में लिखे गए लेटर्स जो होते हैं उनको क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे। लाइक गुड है, अगर गुड को हम इस तरह से लिखेंगे ओ ओ जी डी, तो वो वेल अरेंज्ड नहीं है। ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है लेकिन वेल अरेंज्ड नहीं है, इसलिए वो क्या नहीं होगा, वर्ड नहीं होगा। वर्ड से जो आगे की टर्म आती है वो क्या होती है, फ्रेज होती है। फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। एक शब्दों का ऐसा समूह है जो सेंस तो देता है, मीनिंग तो देता है, बट कंप्लीट सेंस नहीं देता, क्योंकि कंप्लीट सेंस देगा तो वो क्या होगा, सेंटेंस होगा। ये सेंटेंस में एक हेल्पर के रूप में यूज आता है। लाइक इन द स्काई, इन्स एंड आउट्स, हैंड इन ग्लव्स, बर्ड्स फ्लाई। एग्जाम्पल देखो, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। इन द स्काई अकेला परफॉर्म नहीं कर सकता, इन द स्काई अकेला सेंटेंस मेक नहीं कर सकता। बर्ड्स फ्लाई यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के साथ में अगर ये यूज में आ रहा है तो सेंटेंस में इसका कुछ ना कुछ मीनिंग तो निकल रहा है, बट कंप्लीट सेंटेंस मेक नहीं कर रहा, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। तो ये क्या हो गया, फ्रेज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्लोज। क्लोज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी क्लोज है वो कंटेन करता है, कंटेन्स करता है, एक सब्जेक्ट को लेता है और एक प्रेडिकेट को लेता है। एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट से एक क्लोज है वो मेक होता है। एक सब्जेक्ट चाहिए क्लोज को और एक प्रेडिकेट चाहिए, वो क्या होगा, आपका क्लोज होगा। अब क्लोज जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। ओके, अब हम बात करते हैं क्लोज की। क्लोज, क्लोज की डेफिनेशन मैंने आपको बताई। क्लोज किससे मिलकर बनता है, क्लोज को वन सब्जेक्ट, अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, वन सब्जेक्ट प्लस वन प्रेडिकेट मेक अ क्लोज। लाइक ही plays cricket, he plays cricket, he is a subject and this is verb। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट और वर्ब मिलाकर क्या बना रहे हैं, इस सेंटेंस में कितने क्लोज हैं, वन क्लोज। सेंटेंस में कितने क्लोज है, वन क्लोज। वन मोर एग्जाम्पल, राम
cannot come to school because he is ill. Ram cannot come to school because he is ill. Ram is a subject, cannot come is verb, he is a subject and is verb. Okay, one subject one verb, subject verb. तो ये कितने सेंटेंस हैं? आपको अगर पूछा जाए कितने सेंटेंस है, तो एक फुल स्टॉप, इसका मतलब ये कितने सेंटेंस हैं। जब मैं आपको अब हम आगे पढ़ेंगे सेंटेंस क्या होता है, तब आपको क्लियर होगा कि वन फुल स्टॉप मीन्स वन सेंटेंस। सेंटेंस वन है। क्लोज कितने हैं आपको पूछा जाए, अभी हमने क्लोज की डेफिनेशन पढ़ी कि क्लोज में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। इट मीन्स एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट मिलाकर क्या बनाते हैं, एक क्लोज बनाते। तो एक सब्जेक्ट ये रहा, एक वर्ब ये रही, इट मीन्स एक क्लोज ये हो गया और एक सब्जेक्ट और एक वर्ब ये क्लोज ये हो गया। इसमें सेंटेंस तो कितना है, एक सेंटेंस है। सेंटेंस कितने हैं, एक सेंटेंस है। और क्लोज कितने हैं, एक सेंटेंस में दो क्लोज है। तो क्लियर है आपके। क्लोज क्या होता है, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट से मिलकर क्या बनता है, एक क्लोज बनता है। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, सेंटेंस एक ही है, क्लोज भी एक ही है, क्योंकि इसमें एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेंटेंस, कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स with complete sense in an arranged manner and ends with full stop, interrogative mark और exclamation mark. Listen, आपने सुना होगा सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विद कंप्लीट सेंस होता है, बट इसमें जो लास्ट ये सेंटेंस है, लास्ट वाली थिंग का ये इम्पोर्टेंट है। इसका एंड किसके साथ में होता है, या तो लास्ट में फुल स्टॉप मिलेगा, या इंटरोगेटिव मार्क मिलेगा, या फिर आपको एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा। तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट सेंस। सेंटेंस शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसका पूरा पूरा अर्थ हो। और पूरा अर्थ कब होगा, जो वो अरेंज्ड मैनर में होगा, एक व्यवस्थित क्रम में होगा। और लास्ट थिंक है एंड्स विद फुल स्टॉप, कि जिसके लास्ट में आपको क्या मिलेगा, या तो फुल स्टॉप मिलेगा, या इंटरोगेटिव मार्क मिलेगा, या एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, Ram is going to play cricket. Ram is going to play cricket. तो Ram is going to play cricket, ये एक एग्जाम्पल है। इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। राम क्रिकेट खेलने के लिए जा रहा है, कंप्लीट सेंस भी दे रहा है, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट है, वर्ब की जगह वर्ब है। टू प्ले क्रिकेट यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, ये टू इन्फिनेटिव है, यानी कि सारे सिस्टमेटिक तरीके से लिखे हुए हैं सारे वर्ड्स इसमें। तो ये अरेंज्ड ऑर्डर में है, अरेंज्ड मैनर में है। और इसका एंड, सपोज यहाँ से मैंने फुल स्टॉप हटा दिया, तो ये क्या कंप्लीट सेंटेंस है, नहीं। फुल स्टॉप लगते ही इसका मतलब हो गया कि ये यहाँ पे स्टॉप हो गया सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ से हम शुरू करेंगे, यानी कि इसके आगे कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो हम लिख सकते हैं या लिखा जाएगा। अगर हम फुल स्टॉप लगने से पहले, फुल स्टॉप लगाने से पहले अगर कुछ और इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहिए तो हम कर सकते हैं, बट यहाँ पे फुल स्टॉप लगते ही इसका मतलब हो गया कि ये कंप्लीट हो गया, सेंटेंस के कंप्लीशन का भाव इसमें होगा। जैसे एक एग्जाम्पल और लो, Does he eat banana? Does he eat banana? क्या वह केला खाता है? अब यहाँ पे क्या कौन सा सिंबल है, इंटेरोगेशन का सिंबल है। तो ये कंप्लीट सेंटेंस है। एक और एग्जांपल लेते हैं, What a वंडरफुल क्लास। व्हाट अ वंडरफुल क्लास, कौन सा सिंबल है, एक्सक्लेमेशन
सिंबल एक्सक्लेमेटरी सिंबल एक्सक्लेमेटरी मार्क है। अब देखो एक चीज और ध्यान दो, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है यानी कि स्टॉप है, फुल स्टॉप लगा हुआ है। इंटरोगेशन में भी आपको नीचे फुल स्टॉप का सिंबल दिखेगा और एक्सक्लेमेशन में भी आपको नीचे फुल स्टॉप का सिंबल दिखेगा। ये सिंबल ये बताता है कि यहाँ सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ये इसमें ये इंटरोगेशन है, ये एक्सक्लेमेशन है और लास्ट में इनके क्या लगा हुआ है, नीचे क्या लगा हुआ है, फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप लगते ही सेंटेंस के कंप्लीशन का भाव हमें बताता है। तो सेंटेंस क्या होता है, एक शब्दों का ऐसा समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स with complete sense in an arranged order and सबसे important thing है कि ends with full stop, interrogative mark और exclamation mark। इन तीनों सिंबल में से आपको कोई भी एक सिंबल सेंटेंस के कंप्लीशन पर मिलेगा, सेंटेंस के कंप्लीट होने पर मिलेगा। क्लियर है? आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम बात करते हैं कि सेंटेंस के कितने टाइप हैं। चलो, सेंटेंस कितने टाइप का होता है? सेंटेंस 3 टाइप का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ए सेंटेंस। सेंटेंस 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है सिंपल सेंटेंस, सेकंड होता है कंपाउंड सेंटेंस एंड थर्ड होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। हिंदी में आपने पढ़ा होगा, साधारण वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं, मिश्रित वाक्य होते हैं। उसी तरह से इंग्लिश में भी सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। सिंपल सेंटेंस कौन सा होता है? क्लोज के बारे में हमने पढ़ा था। तो क्लोज में मैंने बताया था आपको कि उसमें एक सब्जेक्ट होता है क्लोज में, प्लस एक फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब के बारे में मैं बताना आपको भूल गई थी। फाइनाइट वर्ब के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है। फाइनाइट वर्ब होती है टेंस शोइंग वर्ब। फाइनाइट वर्ब कौन सी वर्ब होती है? टेंस शोइंग वर्ब। ऐसी वर्ब जो सेंटेंस में हमें बताए कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है। टेंस किस पर डिपेंड करता है? टेंस का पता हमें किससे चलता है? टेंस की आइडेंटिफिकेशन किससे होती है? वर्ब से। किससे होती है? वर्ब से होती है। यानी कि जो वर्ब हमें टेंस के बारे में बताए, यानी जो वर्ब हमें बताए कि इस सेंटेंस में ये टेंस है, वो वर्ब उसको बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। जो कौन सी वर्ब होती है? टेंस शोइंग वर्ब। लाइक he plays football, he plays football। तो प्ले वर्ब जो है, प्ले वर्ब के आपको टाइप्स जब वर्ब पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। जैसे प्ले है, प्लेज है, प्लेइंग है, प्लेड है, टू प्ले है। 5 टाइप्स होते हैं वर्ब के। यानी कि तो प्लेज एस लगते ही, जब भी हमने ये रूल पढ़ा है कि जब भी सब्जेक्ट है कैसा हो, सिंगुलर हो, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब में एस और ईएस आता हो, तो वो कौन सा टेंस, कौन से टेंस को रिप्रेजेंट करती है? प्रेजेंट सिंपल टेंस को। प्रेजेंट सिंपल टेंस को। तो ये इस सेंटेंस में ये जो वर्ब है, इसे हमें पता चल रहा है कि इसमें कौन सा टेंस है? नो। फुटबॉल से पता चल रहा है? नहीं। किससे पता चल रहा है? प्लेस से पता चल रहा है कि इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो ये वर्ब कौन सी वर्ब हुई? फाइनाइट वर्ब। कौन सी वर्ब हुई? ये वर्ब फाइनाइट वर्ब। अब इस सेंटेंस में प्ले से हमें पता चल रहा है कि इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस है और इसको हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट वर्ब। जैसे एक एग्जांपल और लिखती हूं मैं, he is going to do work, he is going to do work। ओके, तो is प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, इसको हम क्या बोलते हैं? इज आ रहा है, हम वर्ब को बी भी बोलते हैं। बी प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ing,
या तो किसको रिप्रेजेंट करेगी, प्रेजेंट कंटिन्यूस को, या फिर किसको रिप्रेजेंट करेगी, पास्ट कंटिन्यूस को, या फिर फ्यूचर कंटिन्यूस को। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का किससे पता चल रहा है, इज, एम, आर, ये तीनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बी प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, इज प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, कौन सा टेंस बता रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो ये वाली जो वर्ब है वो तो कौन सी वर्ब हो गई, फाइनाइट वर्ब हो गई। और टू प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, ये होती है टू इन्फिनिटिव। कौन सी वर्ब होती है, टू इन्फिनिटिव। क्या ये वाली वर्ब है वो हमें आइडेंटिफाई करवा रही है कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, या इज प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमें बता रही है कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है? नहीं, इज प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमें बता रही है कि इसमें कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो ये वर्ब तो कौन सी हुई, फाइनाइट वर्ब। और ये वर्ब है, ये कौन सी वर्ब होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो हम बात कर रहे थे सिंपल सेंटेंस की या एक क्लोज की। तो एक क्लोज में सब्जेक्ट प्लस एक फाइनाइट वर्ब होती है। तो फाइनाइट वर्ब के बारे में आपको पता चल गया होगा कि सेंटेंस में जो वर्ब टेंस के बारे में बताए हमें कि इसमें ये टेंस है, तो वो वर्ब कौन सी वर्ब होती है, फाइनाइट वर्ब। कम टू द सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में क्या बताया मैंने, एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होती है, यानी कि एक क्लोज सिंपल सेंटेंस में केवल एक क्लोज होता है। जैसे एक सेंटेंस लिखा, Seeing a lion, he ran away. Seeing a lion, he ran away. अब ये जो वर्ब है, सी प्लस वर्ब से फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी विदाउट सब्जेक्ट है, ये वर्ब कौन सी वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। जब वर्ब का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे तब इसके बारे में आपको जानकारी दूंगी मैं। ही क्या है, सब्जेक्ट, और रेन क्या है, वर्ब सेकंड फॉर्म है। अब ये वर्ब हमें बता रही है कि इसमें कौन सा टेंस है। तो ही सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है। इट मीन्स कितने क्लोज है इसमें, एक क्लोज है। और एक क्लोज से मिलकर क्या बन रहा है, एक सेंटेंस बन रहा है। ये कौन सा सेंटेंस हो गया आपका, सिंपल सेंटेंस। नॉर्मली ही प्लेज क्रिकेट, ही इज गोइंग टू स्कूल, ये सारे कौन से सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस होते हैं, क्योंकि इनमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है। क्लियर है। सेकंड बात करते हैं हम कंपाउंड सेंटेंस की। कंपाउंड सेंटेंस में एक क्लोज जो होता है वो होता है मेन क्लोज, और दूसरा क्लोज भी कैसा होता है, मेन क्लोज। कंपाउंड सेंटेंस में दोनों क्लोज कैसे रहते हैं, मेन क्लोज रहते हैं, यानी दोनों क्लोज है इंडिपेंडेंट क्लोज रहते हैं। एक क्लोज दूसरे क्लोज पर डिपेंड नहीं करता है। लाइक ही इज प्लेइंग क्रिकेट एंड she is cooking food. He is playing cricket and she is cooking food. तो he is playing cricket, she is cooking food. ये जो क्लोज है, ही क्लोज दिख रहा है आपको, ये सब्जेक्ट हो गया और ये फाइनाइट वर्ब हो गई। इसका मतलब एक क्लोज हो गया। तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, इसको हम इंडिविजुअली भी ये परफॉर्म कर रहा है। सी इज कुकिंग फूड, ये भी कंप्लीट सेंस दे रहा है। इसको हमने किससे जोड़ दिया, एंड से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। सी इज कुकिंग फूड, वह खाना पका रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट अकेले परफॉर्म कर रहा है, सी इज कुकिंग फूड अकेले परफॉर्म कर रहा है। ये दोनों क्लियर, सी इज कुकिंग फूड इस पर डिपेंड नहीं है और ये वाला क्लोज इस पर डिपेंड नहीं है। दोनों क्लोज आपस में इंडिपेंडेंट है, और इसको हमने, इन दोनों क्लोज को हमने किससे जोड़ दिया, एंड से जोड़ दिया। एंड से जोड़ दिया, इस एंड से जोड़ने को, एंड को क्या बोलेंगे हम, कोऑर्डिनेटर। क्या बोलेंगे हम, कोऑर्डिनेटर।
जो जब भी दोनों मेन क्लोज हो, दोनों क्लोज कैसे हो, इंडिपेंडेंट क्लोज हो, और जिस कंजक्शन का यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटर। और कोऑर्डिनेटर से जुड़ने वाले सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक क्लोज जो आपका होता है मेन क्लोज, और दूसरा क्लोज कौन सा होता है? सबऑर्डिनेट क्लोज। कहने का मीनिंग है एक क्लोज है इंडिपेंडेंट क्लोज होता है और दूसरा क्लोज कौन सा होता है? डिपेंडेंट क्लोज। यानी इसको हम बोलेंगे मेन क्लोज और ये कौन सा रहेगा? सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं एक, ही cannot come to school because he is ill. He cannot come to school because he is ill. ये देखो, he cannot come to school, वह स्कूल नहीं आ सकता। तो आपके माइंड में क्वेश्चन क्या पुटअप हो रहा है? वाई। क्या क्वेश्चन पुटअप हो रहा है? वाई, क्यों नहीं आ सकता? तो इसका आंसर कहाँ है? ही इज इल, वह बीमार है। नॉर्मली हम इस सेंटेंस को पढ़ो, इस क्लोज को पढ़ो आप, ही इज इल, इंडिविजुअली परफॉर्म कर रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। इसका मतलब ये कौन सा क्लोज हो गया आपका? मेन क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज। और ही कैन नॉट कम टू स्कूल, ये कौन सा क्लोज हो गया? सबऑर्डिनेट क्लोज। यानी ये वाला क्लोज इस क्लोज पर डिपेंड करता है। कहने का मीनिंग है इस क्लोज का जो रिजल्ट है वो यहाँ मेन क्लोज में है, इस क्लोज का आंसर है, इस क्लोज को पढ़कर जो माइंड में क्वेश्चन पुटअप हो रहा है उसका आंसर है इस क्लोज में। तो ये वाला क्लोज जो है इस क्लोज पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको कौन सा क्लोज बोलते हैं? सबऑर्डिनेट क्लोज बोलते हैं। और ये कौन सा क्लोज होता है? मेन क्लोज होता है। और इन क्लोज को जोड़ने वाला, यानी एक मेन क्लोज और एक सबऑर्डिनेट क्लोज को जोड़ने वाला कंजक्शन है, उसको हम क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेटर्स। क्या बोलेंगे? सबऑर्डिनेटर। ओके, तो ये आपके हो गए सेंटेंस के टाइप। सिंपल होता है, कंपाउंड होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट कौन सा सेंटेंस होता है? सेंटेंस किसे कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच विद कंप्लीट सेंस इन एन अरेंज्ड ऑर्डर एंड एंड्स विद फुल स्टॉप, इंटेरोगेटिव मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, सेंटेंस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? सिंपल होता है, कंपाउंड होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल सेंटेंस कौन सा होता है? सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब, यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें एक ही क्लोज बनता हो, वो कौन सा सेंटेंस होता है? सिंपल सेंटेंस होता है। और क्लोज की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है कि क्लोज किससे बनता है? वन सब क्लोज क्या कंटेन करता है? क्लोज कंटेन्स वन सब्जेक्ट प्लस वन फाइनाइट वर्ब। जो सीइंग अलोन ही रन अवे, यानी एक क्लोज है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। इट मीन्स ये कितने क्लोज हुए? एक क्लोज हुए और एक सेंटेंस हुआ। और इस सेंटेंस के टाइप को क्या बोलते हैं? सिंपल सेंटेंस। सेकंड आपका है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में दोनों क्लोज कैसे रहते हैं? इंडिपेंडेंट रहते हैं, यानी दोनों क्लोज मेन क्लोज रहते हैं। ही इज प्लेइंग क्रिकेट एंड शी इज कुकिंग फूड। ही इज प्लेइंग क्रिकेट इंडिविजुअली परफॉर्म कर रहा है, शी इज कुकिंग फूड इंडिविजुअली परफॉर्म कर रहा है। तो दोनों क्लोज कैसे हुए? इंडिपेंडेंट क्लोज हुए। और इन दोनों क्लोज को जोड़ने वाला जो कंजक्शन होता है उसको हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेटर बोलेंगे। और कोऑर्डिनेटर तो आप ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि कोऑर्डिनेटर्स से जुड़ने वाले क्लोज कौन से सेंटेंस बनाते हैं? कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। फिर बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक क्लोज मेन क्लोज होता है और दूसरा क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। तो ये जो ही कैन नॉट कम टू स्कूल, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। ही इज इल, ये कौन सा क्लोज है? मेन क्लोज है। और बिकॉज यानी ये इस कंजक्शन से जुड़े हुए हैं, इसको क्या बोलेंगे हम? सबऑर्डिनेटर्स। यानी कि जो
मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज को जोड़ते हैं वो क्या होते हैं, सबऑर्डिनेटर्स होते हैं। और सबऑर्डिनेटर्स से जो सेंटेंस क्लोज जुड़ते हैं वो सेंटेंस कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है। सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये होते हैं। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि सेंटेंस को मेक करने के लिए हमें कौन कौन से टर्म्स की ज़रूरत होती है। एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें कौन से टर्म्स की ज़रूरत होती है। तो सेंटेंस बनाने के लिए आपके माइंड में चल रहा होगा कि सेंटेंस के लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए, सेंटेंस के लिए हमें वर्ब भी चाहिए, सेंटेंस के लिए हमें ऑब्जेक्ट भी चाहिए, सेंटेंस के लिए हमें एडवर्ब भी चाहिए, एडजेक्टिव भी चाहिए। जो भी मतलब आपके माइंड में बहुत सारी टर्म्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ये सारे आपके माइंड में चल रहे होंगे कि ये चाहिए वो चाहिए। क्या सेंटेंस मेक करने के लिए इन सब की ज़रूरत है? चलो देखते हैं हम एग्जाम्पल्स के थ्रू। देखो, जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। ही इज सब्जेक्ट, प्लेज इज वर्ब एंड क्रिकेट इज ऑब्जेक्ट। तो कौन इसकी स्ट्रक्चर क्या हो गई, SVO। कंप्लीट सेंस दे रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज मैनर में भी है और कंप्लीट सेंस भी दे रहा है। तो ये क्या हो गया, सेंटेंस हो गया SVO ऑर्डर में। सेकंड मैंने लिखा, राम इज गोइंग टू मार्केट, सॉरी, राम इज गोइंग टू मार्केट। राम इज सब्जेक्ट, इज गोइंग इज वर्ब और मार्केट इज एडवर्ब, मार्केट इज एडवर्ब। इसकी स्ट्रक्चर क्या हो गई, SVA। क्या स्ट्रक्चर हो गई इसकी, SVA। थर्ड सेंटेंस मैंने लिखा, सी बाथ्स, सब्जेक्ट है इसमें और वर्ब है। क्या स्ट्रक्चर हो गई इसकी, SV। ये भी कंप्लीट सेंस दे रहा, अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। एक सेंटेंस मैंने लिखा, ओपन दी डोर, ओपन दी डोर। ये वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या है अपने अकॉर्डिंग, VO। इसकी स्ट्रक्चर क्या है, VO। तो ये भी कंप्लीट सेंस दे रहा है, ये भी सेंटेंस बन रहा है। तो ये सारे सेंटेंस है, इनमें कॉमन क्या है, वर्ब। यानी कि हर एक सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि वर्ब जो है वो इम्पोर्टेंट है। विदाउट वर्ब हम सेंटेंस नहीं बना सकते। तो क्या विदाउट सब्जेक्ट हम सेंटेंस बना सकते हैं, नहीं। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि इसमें तो सब्जेक्ट है ही नहीं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये सेंटेंस, इनको क्या बोलते हैं हम, इम्पेरेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस होते हैं ये, इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे मान लो कोई जिसमें कोई सजेशन होती है, ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होती है, एडवाइस होती है, ये सारी क्या होती है, इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। और इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या मिसिंग रहता है, सब्जेक्ट नहीं रहता, सब्जेक्ट मिसिंग रहता है इम्पेरेटिव सेंटेंस में। अब आप माइंड में एक चीज़ सोचो, जैसे मान लो अपने सामने कोई है, ठीक है, किसको बोलेंगे, ओपन द डोर। अपने जो सामने है उसको हम क्या बोलेंगे, ओपन द डोर। अपने सामने है उसको बोलेंगे कम इन, अपने सामने है उसको बोलेंगे गेट आउट, अपने सामने है उसको बोलेंगे डोंट मेक ए नॉइज। तो जो हमारे सामने है, यानी कि एक है आई मीन्स मैं, और मेरे सामने कौन होगा, यू। आई के सामने कौन होगा, आई के सामने वाला जो है वो सब्जेक्ट कौन होगा, यू। हमेशा जो भी ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है, एडवाइस है, वो सामने वाले को दी जाएगी। तो इसमें क्या है, यू है, यू सेल्फ अंडरस्टूड है, यहाँ पे यू हिडन सब्जेक्ट है, यहाँ पर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने इसको यहाँ लिख दिया, अगर यू को यहाँ लिख दिया
तो ये सेंटेंस कैसा सेंटेंस बन जाएगा, ये सेंटेंस हो जाएगा आपका सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। ये सेंटेंस आपका कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और टेंस कौन सा हो जाएगा इसमें, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो जाएगा। देखो यू कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल है या सिंगुलर है, राइट, यू कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस और एस आती है तो वो कौन से टेंस को सिंबलाइज करती है, कौन से टेंस को रिप्रेजेंट करती है, प्रेजेंट सिंपल को। और यू लगते ही इसमें कम जो ऑर्डर है या फिर रिक्वेस्ट है उसकी फीलिंग नहीं रहेगी। यू ओपन द डोर, आप दरवाज़ा खोलते हो, ओपन दी डोर हम किसी को या तो ऑर्डर दे रहे हैं या किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ओपन दी, ऑर्डर दे रहे हैं कि ओपन दी डोर, दरवाज़ा खोलो। तो ये इसलिए हम इसमें सब्जेक्ट को ऐड नहीं करते, बट इसमें हिडन सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो हुआ ना इसमें भी सब्जेक्ट। तो इम्पेरेटिव सब सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट कौन सा रहता है, यू रहता है। और आपको मैं फिर क्लियर कर दूं क्योंकि ये सारी सजेशन है, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर, ये किसको दिया जाएगा, सामने वाले को दिया जाएगा। तो इन शॉर्ट, टू मेक ए सेंटेंस सब्जेक्ट एंड वर्ब आर इम्पोर्टेंट, सब्जेक्ट एंड वर्ब आर इम्पोर्टेंट टू मेक अ सेंटेंस, टू मेक अ सेंटेंस। तो आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि सब्जेक्ट और विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब सेंटेंस इज नॉट पॉसिबल। सेंटेंस बिना सब्जेक्ट और वर्ब के सेंटेंस पॉसिबल नहीं है। सेंटेंस को मेक करने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब की ज़रूरत होती है। तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इसमें जो भी आपके कोई डाउट्स हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। Thank you for watching my video. Thank you very much.